हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 2.2 द हाउस बिल्डर पेज नंबर 30 पढ़ने जा रहे हैं। 2.2 द हाउस बिल्डर पेज नंबर 30 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। हाउस बिल्डर यानी घर बनाने वाला। आज हम एक घर बनाने वाले की कहानी या फिर उसने अपने 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 जीवन में क्या क्या किया वो हम देखेंगे और बाद में उसे उसका परिणाम क्या मिलता है। जैसे कि मैंने आपको 2.1 में ही बताया कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी करते हो उसका परिणाम आपको मिलेगा, समय आपको इनाम देगा उसका। मैंने आपको ये बताया था, पता नहीं तुम्हें याद है या नहीं, 1 हफ्ते हो गए तो इसीलिए मे भी आपको याद ना हो। अगर जानना चाहते हो तो सुन सकते हो फिर से वीडियो, नहीं जानना चाहते कोई बात नहीं। ठीक है। हम जो भी करते हैं हमें उसका इनाम मिलता है। द हाउस बिल्डर, हम अच्छा करेंगे तो उसका अच्छा इनाम मिलेगा, हम बुरा करेंगे तो उसका बुरा इनाम मिलेगा, लेकिन मिलेगा सही। आप जो कुछ करते हो आपको उसका परिणाम मिलने ही वाला है। अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ मसोन। ये कहानी एक घर बनाने वाले व्यक्ति की है। हु वर्कड फॉर अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, जो कि एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम करता था। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर का मतलब होता है जो बिल्डिंग बनाता है। ठीक है, उसे हम बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। द मसोन ऑलवेज स्ट्रो टू डू हिज वर्क टू परफेक्शन। मसोन जो है, मसोन मतलब घर बनाने वाला व्यक्ति, नाम नहीं है ये। मसोन घर बनाने वाले व्यक्ति को बोलते हैं, नाम नहीं है ये उसका। मसोन ऑलवेज स्ट्रो टू डू हिज वर्क टू परफेक्शन। मसोन हमेशा अपना काम एक परफेक्शन में करता था। परफेक्शन यानी कहीं पे कोई भी कमी नहीं, एकदम एकदम परफेक्ट, मतलब जो देख ले वो कमी निकाल नहीं सकता है। एज सुन एज ए हाउस had been designed by the architect and detail finalized by the engineer। और जितने जल्दी आर्किटेक्ट यानी जो घर बनाता है, ठीक है, आर्किटेक्ट डिजाइन को फाइनल कर देता था उतने जल्दी वो घर बनाकर तैयार कर देता था। द कॉन्ट्रैक्टर वुड सेंड फॉर द मसोन एंड लीव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग टू द हाउस टू हिम। और जितने जल्दी आर्किटेक्ट डिज़ाइन बना देता था, आर्किटेक्ट पेज पे डिज़ाइन बना कर देता है, ठीक है, और उसके बाद जो इंजीनियर होते हैं वो उसको फाइनल करते हैं कि ये डिज़ाइन जो है वो परफेक्ट है कि नहीं, सही है कि नहीं, इसकी वजह से बाकी आसपास के घरों को दिक्कत होने वाली है या नहीं होने वाली है, ऐसे वो फाइनल कर देते हैं। जब आर्किटेक्ट और इंजीनियर डिज़ाइन फाइनल कर दिया करते थे तो जो बड़ा कॉन्ट्रैक्टर था वो मसोन के हाथ में काम दे दिया करता था और फ्री हो जाया करता था, क्योंकि उसको पता था कि मसोन तो मेरा काम एकदम अच्छे से करके देने वाला है। द मसोन वुड देन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट हिज वर्क। मसोन जो है बिना एक भी मिनट बर्बाद किए अपना काम शुरू कर देता था। ही वुड टेक ग्रेट इंटरेस्ट इन हिज वर्क ऑफ बिल्डिंग। वो बिल्डिंग बनाने में बहुत इंटरेस्ट लेता था और एकदम अच्छे से अपना एक एक काम बहुत बारीकी से किया करता था। एंड डू इट विथ फुल डेडिकेशन। और जो भी काम दिया जाता था वो बड़े ही डेडिकेशन के साथ करता था। ठीक है, डेडिकेशन यानी कि संपूर्ण भाव, समर्पण, जिसे हम समर्पण कहते हैं, वो होता है डेडिकेशन। ही मेड श्योर दैट ही शुड द बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑफ हाई क्वालिटी। वो हमेशा अपने बिल्डिंग में एकदम बेस्ट टाइप के मटेरियल लेकर आता था। समझ में आया? वो कोई भी फेक या फिर मिलावटी सामान नहीं लाता था, हाई क्वालिटी के सामान लाता था। द मेजरमेंट ऑफ वॉल्स, डोरवेज, आर्क्स इट्सेट्रा, वो हमेशा जो भी दीवालों की मेजरमेंट है, मेजरमेंट यानी नाप, जो भी दीवालों का नाप है, जो डोरवे यानी जिस दरवाजे से हम जाएंगे, आर्क मतलब एक एक कोना, ठीक है, तो हर जगह पर वो हर जगह पर अच्छे से ध्यान देता था। वेयर परफेक्ट एंड ही गेव एन एक्सीलेंट एंड अपीलिंग फिनिश टू वॉट एवर ही बिल्ड। और वो हमेशा अपना काम बहुत अच्छे से किया करता था और जब तक वो फिनिश नहीं हो जाता था तब तक वो वहाँ से हिलता नहीं था। द ओनर ऑफ द न्यू हाउस बिल्ड वुड बी मोर देन सेटिस्फाई विद द कंस्ट्रक्शन। जो भी उस घर में आता था, मसोन के बनाए हुए घर में आता था, वो इतना खुश होता था, इतना खुश होता था कि पूछो नहीं। और वो बोलता था कि हाँ, किसी व्यक्ति ने घर बना कर दिया है।
because of the zeal, diligence, loyalty and persistence that he display his work, और वो अपना काम बहुत ही जोश के साथ करता था। उसके काम में हमेशा उसकी एक मेहनत दिखाई देती थी, ईमानदारी से काम किया करता था, बहुत मेहनत लगाता था, और जब घर पूरा हो जाता था बन के तो उसकी मेहनत वहाँ पर दिखाई भी देती थी। द मसोन वॉज इन ग्रेट डिमांड एंड फेच्ड गुड बिजनेस टू हिज कॉन्ट्रैक्टर। मसोन की वजह से जो उसके मालिक थे उनको बहुत फ़ायदा हुआ करता था, बहुत फ़ायदा हुआ करता था, और हर कोई मसोन के मालिक से ही अपना काम करवाना चाहता था। और ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा था? सिर्फ और सिर्फ मसोन की वजह से। सब्सिक्वेंटली द कॉन्ट्रैक्टर रिकम्पेंसेट द मसोन हैंड्सलूमली विथ अ वेरी गुड सैलरी। और उसके जो मालिक थे वो भी मसोन से बहुत खुश रहते थे, और वो हमेशा मसोन को उसके पगार से ज़्यादा पैसे दिया करते थे, क्योंकि उनको बहुत फ़ायदा हुआ करता था। हमेशा एक अच्छी सैलरी, एक अच्छी पगार मसोन के हाथ में दिया करते थे। ही कुड मीट द नीड ऑफ हिज फैमिली सेटिस्फेक्शन विदाउट एनी स्कैसिटी। वो हमेशा पगार तो देते ही थे, उनके परिवार का भी ख्याल रखते थे कि उनके परिवार को किसी चीज़ की कमी ना हो, और उन्हें जो भी चाहिए होता था वो उन्हें सामान ले जाकर दे दिया करते थे। द मसोन दस कंटिन्यू वर्किंग विथ ग्रेट डिवोशन फॉर मेनी ईयर्स। मसोन जो है कई सालों से बड़ी मेहनत से काम किया करता था, टिल ही बिकम अ ग्रैंडफादर। काम करते करते वो ग्रैंडफादर बन गया। ग्रैंडफादर यानी दादाजी बन गया, मतलब उसने काम किया तो उससे बेटा पैदा हुआ। तो काम करने से बेटा नहीं पैदा हुआ, लाइफ की बात बता रही हूँ, समझ में आया? लाइफ आगे बढ़ गई उसकी, तो फिर बेटे से बेटा हुआ, वो दादाजी बन गया काम करते करते, लेकिन फिर भी वो उतनी ही मेहनत से काम करता था जितनी मेहनत से उसने पहले दिन काम किया था। देन ही डिसाइडेड दैट इट वॉज अ टाइम टू रिटायर। उसने सोचा मैंने बहुत काम कर लिया, अब मुझे रिटायर होना है, अब मैं काम नहीं करूँगा। एंड स्पेंड टाइम प्लेइंग विथ हिज ग्रैंड चिल्ड्रन। और अब मैं अपना समय अपने नाती पोतों के साथ खेल कर बिताने वाला हूँ, अब मैं कोई काम नहीं करूँगा। बीइंग अ फर्म माइंडेड पर्सन, ही रिफॉर्म हिज कॉन्ट्रैक्टर ऑफ हिज डिसीजन टू रिटायर फ्रॉम हाउस बिल्डिंग। और जो है वो एक बहुत ही फर्म माइंडेड पर्सन था। फर्म माइंडेड का मतलब होता है जो बात बोल दी काम वही करेंगे, मतलब दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति। अगर उसने सोच लिया कि मुझे रिटायर होना है तो उसको रिटायर ही होना है। अगर उसके मालिक बोलेंगे 50,000 की जगह 1 लाख पगार देता हूँ, तो भी वो नहीं तो नहीं ही बोलेगा, समझ में आया? तो वो बहुत ही दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति था। उसने तय कर लिया था कि अब मुझे काम करना ही नहीं है, और उसने अपने कॉन्ट्रैक्टर को जाके अपनी बात बता दी कि अब मैं कोई भी घर नहीं बनाऊंगा, मुझे रिटायर होना है। द कॉन्ट्रैक्टर वॉज वेरी disheartened to lose such an excellent workman and urged the mason to continue his job. कॉन्ट्रैक्टर को बहुत दुख हुआ ये जानकर कि अब जो है मसोन मेरे लिए काम नहीं करेगा क्योंकि एक मसोन एक बहुत अच्छा वर्कर था। उसने बोला कि तुम जॉब कंटिन्यू करो, तुमको पगार ज़्यादा देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन कुछ नहीं, उसने नहीं माना। वो उसने डिसाइड किया था कि मैं काम नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, बट टू डू नो अवेल। और वो कोई भी बात न मानते हुए उसने ये डिसीजन ले लिया कि मुझे अब काम नहीं करना है। द मसोन हैड मेड अप हिज माइंड एंड रिफ्यूज टू कैरी ऑन। मसोन ने पहले से ही अपने दिमाग में ये बात रख ली थी कि मुझे अब काम करना ही नहीं है। तो उसके कॉन्ट्रैक्टर ने उसको बहुत समझाया, उसके मालिक ने उसको बहुत समझाया, लेकिन वो बात नहीं माना। उसने कहा मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है। Finally, the contractor convinced the mason to build one last house on a beautiful and convenient site as a special favor. और फिर कॉन्ट्रैक्टर यानी उसके मालिक ने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुमने अगर तय कर लिया है कि तुम नहीं काम करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक मेरे कहने पे, तुमने ज़िंदगी भर मुझे मालिक माना है तो मेरे कहने पे एक अंतिम बिल्डिंग बना दो, अंतिम बिल्डिंग। उस बिल्डिंग के बनने के बाद मैं तुमको कभी नहीं कहूँगा कि तुम मेरे लिए काम करो, एक लास्ट बिल्डिंग बना दो तुम मेरे लिए। और वो लास्ट बिल्डिंग बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी जगह पर बनने के लिए रेडी की गई थी। The mason agreed to do so with a great reluctance, not too happily either. मसोन जो है बहुत ही नाखुश दिल से, बहुत दुखी मन से उसने अपने मालिक की इज्जत करते हुए कह दिया कि अच्छा ठीक है, आपके लिए एक लास्ट अंतिम घर बना देंगे, लेकिन उसके बाद मैं काम नहीं करूँगा। तो मालिक ने कहा ठीक है चलेगा। द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड। कंस्ट्रक्शन यानी बांध काम शुरू हो गया।
It was a most beautiful designed house to be built at a short after location. और ये जो घर बन रहा था वो एक बहुत ही जाने माने आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया हुआ घर था। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन थी उस घर की और बहुत ही अच्छी जगह पर वो घर बनाया जाने वाला था। हाउएवर द मसोन कुड नॉट पुट हिज माइंड एंड हार्ट इन हिज वर्क। लेकिन मसोन का ना दिमाग काम कर रहा था और ना ही वो दिल से वहाँ पर काम करने जा रहा था। ना ही वो अपने काम में अपना दिमाग लगाता था, ना ही दिल लगाता था, दोनों ही काम नहीं करता था। ही डिड हिज वर्क वेरी रफली। उसने अपना काम बहुत ही रफली किया, बहुत ही मतलब जैसे आप हमेशा किया करते हो, है ना, आप अपना काम रफली करते हो, कोई काम ढंग का करते नहीं हो तुम लोग। मैं कितना भी होमवर्क चिल्ला चिल्ला के दूँ, तुम लोग एक होमवर्क भेजते नहीं हो, तुम लोग की कंप्लेन करूंगी। बिल्कुल तुम्हारी तरह रफली काम किया है हमारे मसोन ने इस टाइम पे, कोई दिल नहीं लगाया अपने काम में, अपना काम केयरलेसली किया है। केयरलेसली यानी बहुत ही बुरी तरीके से, बिना ध्यान दिए, होता है होता है, नहीं होता है नहीं होता है, टीचर की गरज पड़ेगी आएंगी होमवर्क देने, है ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह काम करके चला गया मसोन। विदाउट इंटरेस्ट और डेडिकेशन, बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी समर्पण के उसने अपना काम पूरा कर दिया। इवन द बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड वाज अ लो क्वालिटी, यहाँ तक कि उसने बिल्डिंग में जो मटेरियल लगाया था वो भी बहुत ही घटिया क्वालिटी का मटेरियल था। बट ही डिड नॉट केयर, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया कि सामान किस प्रकार का आया है। ही सिंपली वांटेड टू कंप्लीट द जॉब इन अ फास्ट एंड फाइनली रिटायर। और वो बस उसके दिमाग में एक ही बात थी कि मुझे जल्दी जल्दी घर फाइनल करना है और मुझे रिटायरमेंट लेनी है, बस उसके दिमाग में एक बात थी। द हाउस वॉज रेडी अर्लियर देन एक्सपेक्ट। जितने दिन तय किए गए थे उससे कम ही दिनों में घर तैयार हो गया। मतलब अगर उसे 100 दिन घर बनाने के लिए दिए गए थे तो उसने 80 दिन में ही घर पूरा कर दिया, क्योंकि मन तो लग ही नहीं रहा था, तो ऐसे ही जैसे वैसे काम पूरा कर दिया। वेरी रफली मेड स्ट्रक्चर, बहुत ही रफ तरीके से, बहुत ही घटिया तरीके से बनाया गया स्ट्रक्चर था वो। स्ट्रक्चर यानी ढांचा, ठीक है। वीक वॉल, कमजोर दीवारें थी। पुअर फिनिश, फिनिशिंग तो कहीं थी ही नहीं। फिनिशिंग यानी कि काम को करने के बाद देखो जब आप पेपर लिख लेते हो तो लाइन वाइन खींच देते हो ना, भले आंसर गलत लिखते हो, लाइन वाइन खींच देते हो, थोड़ा टीचर खुश हो जाती है, आधा नंबर तो दे ही देगी। तो बिल्कुल उसी तरह फिनिशिंग वगैरह कुछ नहीं दी उसने, बस काम अपना कर दिया और फिर वहाँ से जाने की तैयारी में लग गया। एंड डिड नॉट लुक एट गुड एट ऑल, और वो घर बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रहा था। एज डिज़ाइन, जैसा कि जितने सुंदर तरीके से वो डिज़ाइन किया गया था उसके तुलना में वो बहुत खराब घर लग रहा था। येट द मसोन डिड नॉट केयर, लेकिन फिर भी मसोन ने कोई भी केयर नहीं किया, कोई भी चिंता नहीं की। ही इन्फॉर्म द कॉन्ट्रैक्टर दैट द हाउस वॉज रेडी, उसने बता दिया कॉन्ट्रैक्टर को, अपने मालिक को, कि घर तैयार हो गया, आप आके देख लो। ही वॉज वेटिंग टू हैंड ओवर इट्स की टू हिम, बस वो इतना इंतजार कर रहा था कि किसी तरह मालिक आए, उनको चाबी दे दूँ और यहाँ से चला जाओ, बस इसी बात का वो इंतजार कर रहा था। द कॉन्ट्रैक्टर अराइव एट द साइड, फाइनली साइड पे, साइड यानी जहाँ पर काम चल रहा था, ठीक है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर, इसके मालिक आ गए मसोन के। ही हैड अ फाइल ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट इन हिज हैंड, उनके हाथों में उस घर के लीगल पेपर थे। लीगल यानी असली पेपर, ओरिजिनल पेपर उसके हाथ में थे मालिक के। द मसोन हैंडेड ओवर अ न्यू हाउस की टू हिम, मसोन ने जो घर बनाया था वो अपने मालिक के हाथ में उसकी चाबी दे दी। बट द कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट स्टेप फॉरवर्ड टू एंटर द हाउस, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने उस घर को देखने के लिए उसमें कदम तक नहीं रखा, उसमें पैर भी नहीं रखा कि घर बना कैसा है कैसा नहीं है, ये सब कुछ नहीं देखा उसने। इंस्टेड विथ ए ब्रॉड स्माइल ही हैंडेड ओवर द फाइल अलॉन्ग विद द हाउस की टू द मसोन। यहाँ और उसने घर तो देखा नहीं, और उसी के साथ ही साथ उसने क्या किया, एक बहुत बड़ी सी अच्छी सी स्माइल दी मसोन को, और उसके बाद उसके हाथ में जो घर के ओरिजिनल पेपर थे वो मसोन को दे दिए, और उसके साथ ही उसने मसोन को घर की चाबी भी दे दी। एंड सेड बीमिंग हैप्पी टोन, और बहुत ही खुशी मतलब खुश होकर, बहुत ही अच्छी आवाज़ में, बहुत ही प्रसन्नता की आवाज़ में उसने मसोन से कहा, दिस आर द ओनरशिप डॉक्यूमेंट ऑफ दिस न्यू हाउस इज़ इन योर नेम, ये जो मेरे हाथ में फाइल है जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, ये इस नए घर के पेपर हैं। और जानते हो ये नया घर किसके नाम पे है? ये नया घर तुम्हारे नाम पे है। दिस हाउस इज़ योर्स, ये घर तुम्हारा है। आई हैड प्लान्ड इट एज अ गिफ्ट
गिफ्ट फॉर यू। तुमने मेरे लिए बहुत मेहनत से पूरे जीवन में काम किया है, तुमने अच्छे से अच्छा घर बनाकर मुझे दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें एक घर तोहफे में देना चाहता था। मैंने तुम्हें ये घर तुम्हारे तोहफे में देने के लिए ही तुमसे बनवाया था, क्योंकि तुम तो दुनिया के सबसे बेस्ट मसोन हो, तुमसे अच्छा मसोन तो कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने सोचा था कि ये घर तुम खुद बनाओ अपने लिए। और मसोन को उसकी चाबी और उसका लीगल डॉक्यूमेंट देकर मालिक वहां से चला जाता है। लेकिन इस लेसन में हमको सिखाया ये गया है कि मसोन जिसने जिंदगी भर आजीवन सबके लिए अच्छे से अच्छा बेस्ट घर बना के दिया था, उसको ही सबसे घटिया घर मिला। मसोन को अगर पता होता कि ये घर मुझे मिलने वाला है तो क्या वो ऐसा काम करता? नहीं करता, कभी नहीं करता। वो तो सबसे अच्छा घर बनाता, अपने लिए सबसे बेस्ट घर बनाता। लेकिन उसको ये बात पता ही नहीं थी और उसने क्या किया, उसने रफली घर बना दिया और एट लास्ट उसको खराब घर में रहना पड़ा। जो कि दुनिया का सबसे अच्छा मसोन था, उसको ही दुनिया के सबसे खराब घर में रहना पड़ा। परिणाम क्या? उसके अपने ही काम का परिणाम है। किसी और मसोन ने ये घर बना के नहीं दिया है, उसने खुद ने बनाया हुआ घर है ये। इसीलिए हमें जीवन में जो भी काम मिलता है वो हमेशा हमें अच्छे से करना चाहिए। पहले ही बताया था, अच्छे काम का परिणाम अच्छा होगा, बुरे काम का परिणाम बुरा होगा। खराब घर बनाया तो खराब में ही रहना पड़ेगा ना। अगर अच्छा घर बनाता ये सोच कर कि ये मेरा लास्ट काम है तो सबसे बेस्ट घर में रहता, लेकिन खराब बनाया तो अब तो खराब घर में रहना पड़ेगा, क्योंकि वही उसका गिफ्ट है और गिफ्ट रिटर्न तो होता नहीं है। तो इसीलिए उसको खराब घर में रहना पड़ा। लाइफ में आपको जो भी काम दिया जाए, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, उसको आपको अपना बेस्ट देना है, सबसे अच्छा करके दिखाना है। ठीक है, टीचर भले ही होमवर्क ना चेक करे लेकिन तुम तो लिख लिया करो ना, क्योंकि क्या होता है जब तो आप लिख लेते हो तो आपका राइटिंग प्रैक्टिस हो जाता है ना। तो इससे क्या होता है, बेस्ट आपको मिलेगा। टीचर का पढ़ के हो गया है लेकिन प्रैक्टिस तो आपकी हो रही है ना। तो इसीलिए आपको जो भी काम मिलता है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, आपको वो काम दिल से करना चाहिए। मसोन आपको इस लेसन में यही मैसेज देता है कि हमें जो भी काम मिले वो बेस्ट तरीके से करना चाहिए, क्योंकि उसका रिवॉर्ड, उसका इनाम मुझे दोबारा लौट के मेरे ही पास आने वाला है। आ गया ना इनाम, बुरा घर बनाया बुरे घर में रहेगा, है ना। तो इसीलिए काम हमेशा बेस्ट होना चाहिए। लेसन यहीं पे फिनिश होता है। वर्ड मीनिंग नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी। थैंक यू सो मच।